नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर से अपनी नई वीडियो में। दोस्तों, आज बाजार तो सही सलामत खुलता हुआ दिखा, तेजी में भी दिखा, लेकिन स्टॉक्स का हाल उतना अच्छा आज भी नहीं दिखा। जो गिरावट में गिरते हैं वो जब बाजार उठता है तो उठे ना उठे ये कंफर्म नहीं रहता। ऐसे में एशियन पेंट की बात करें तो इसके नतीजे आए और रिजल्ट्स के बाद कल ये शेयर पहले तो 3% टूटा नंबर्स आते ही, और आज के सेशन में ये स्टॉक 5.25% नीचे है। मैं आपको बताना चाहूंगा, एशियन पेंट ने करीब करीब 5-6 महीने ले लिए करीब 2400-2500 रुपए से पहुंचने में 3000 के करीब, और 2 दिन में ये शेयर 3000 रुपए से वापस से 2500 रुपए आके खड़ा हो गया ऑलमोस्ट। डिटेल्स में थोड़ा सा आप सभी के साथ शेयर करता हूं। सबसे पहले एशियन पेंट का भाव अगर मैं 23 जनवरी को बताऊं तो करीब 2800 रुपए था दोस्तों, और आज एशियन पेंट का भाव 2485 रुपए है, ऊपर से ऑलमोस्ट 325 रुपए साफ हो चुका है। इसके पीछे कारण है दोस्तों इस कंपनी के नतीजे। थोड़ा और पीछे जाए तो करीब एशियन पेंट पूरे बाजार को आउट परफॉर्म टाइप कर रहा था, और 13 जनवरी को 2900 रुपए से भी ऊपर का हाई था, 2914 का स्पेसिफिकली। इस कंपनी में मैं बहुत बुलिश रहा हूं। मैंने 2200-2300 रुपए से 2500, 2600, 3000, 3500 तक की बात करी थी। 3000 तक गया लेकिन वापस नीचे आ गया। एक्चुअली में कंपनी परफॉर्मेंस दे ही नहीं पा रही है। तो कल जो गिरावट हुई है वो ये रिजल्ट्स की वजह से। तो सबसे पहले रिजल्ट्स पढ़ते हैं और देखते हैं कि कितने खराब थे एक्चुअली में नंबर्स, जो इतना मेजर रिएक्शन स्टॉक दे रहा है। तो डिटेल में पहले रिजल्ट समझते हैं, उसके बाद मैं आप सभी के साथ ब्रोकरेज हाउसेस और स्टॉक में अब क्या करें इसके बारे में बात करना चाहूंगा। नंबर्स की बात करें तो 1110 करोड़ से मुनाफा घटकर 1060 करोड़ पे रह गया। तो मुनाफे में डिप आई है अराउंड 10% समथिंग की, जिसमें एक्सपेक्टेशंस थी कि बढ़कर आएगा मुनाफा। तो नंबर पूरी तरीके से खराब हो गए। 1220 करोड़ के मुनाफे के अनुमान था और 1060 करोड़ आया, तो खराब। अब रेवेन्यू 8850 करोड़ पे रेवेन्यू कंपनी ने पोस्ट करा, लेकिन एक्सपेक्टेड था कि 9000 करोड़ का रेवेन्यू आएगा, तो यहां भी अनुमान से खराब। मार्जिन्स की बात करें तो 20.1% पे आए, अनुमान 19.5% था, तो ये बेटर है। अनुमान से बेहतर मार्जिन्स बनाए कंपनी ने, बट टॉप जो आपके लिए पैरामीटर होता है रेवेन्यू, टॉप लाइन ही खराब थी। रेवेन्यू ही नहीं आया तो फिर आप मार्जिन्स बनाओगे तो मुनाफा तो ऑटोमेटिकली कम रह ही जाएगा। तो मार्जिन्स तो कंपनी बना रही है लेकिन बिक्री ही नहीं कर पा रही, सवाल ये उठ रहा है। वहीं अगर एबिटा की बात करें, कामकाजी मुनाफा, तो 1750 करोड़ का अनुमान था, 1780 करोड़ पे आया है। तो ऑपरेशनल बेसिस पे डेटा अच्छा है, लेकिन टॉप लाइन और बॉटम लाइन खराब हो गई है। आगे रिपोर्ट क्या कह रही है? डेकोरेटिव बिजनेस इंडिया वॉल्यूम जो है वो 7.9% बढ़ता हुआ दिखा है, लेकिन अनुमान यह था कि 8 से 9% बढ़ेगा, तो यह अनुमान से कम रह गई वॉल्यूम ग्रोथ। कंपनी रिपोर्ट्स दैट डिमांड रिमेन्स वीक एंड स्लो। ये कमेंट्री बड़ी नेगेटिव हो गई कि अभी भी वीक है डिमांड और खराब ही दिख रही है, स्लो है। कंपनी सीईओ एक्सप्रेसेस कॉन्फिडेंस इन इंक्रीजिंग मार्केट शेयर इन द कमिंग ईयर। ये अच्छी बात है कि कंपनी के सीईओ ने कहा कि हम मार्केट शेयर दोबारा से बढ़ाएंगे अब कमिंग ईयर में, यानी कि आने वाले साल में बोला है, वित्त वर्ष में बोला है, पता नहीं, क्योंकि ये साल तो शुरू ही हुआ है। तो कहने वाली बात यह कि मार्केट में लीडरशिप तो ऑलरेडी है, डोमिनेंट पोजीशन में है ये कंपनी, बट और थोड़ा सा बढ़ने के चांसेस है इनका मार्केट शेयर। कंपनी सीईओ स्टेट्स प्लान्स फॉर प्राइस चेंजेस एट दिस टाइम। तो प्राइस में कुछ बदलाव किया जाएगा। स्टेट्स हाई कंपटीशन लेवल इन द इंडस्ट्री में काफी ज्यादा कंपटीशन हाई हो गया, ये सारी चीजें कंपनी ने कही हैं। अब ब्रोकरेज हाउसेस क्या कह रही हैं? मॉर्गन स्टैनली अंडरवेट कह रहे हैं, वहीं सीएलएसए की तरफ से अंडर परफॉर्म की रेटिंग है, और लक्ष्य डराने वाले हैं। मॉर्गन स्टैनली का 2194 का है और सीएलएसए का 1875 का है, जो कि काफी ज्यादा मुझे नेगेटिव और वीक लग रहा है। आगे देखें थोड़ा सा, मोतीलाल ओसवाल क्या कह रहे हैं? मोतीलाल ओसवाल सेड, एग्जैक्टली मैं आपके साथ शेयर करता हूं दोस्तों। हाँ जी, मोतीलाल ओसवाल सेड दैट एशियन पेंट डिलीवर्ड अ लैकलस्टर परफॉर्मेंस as growth delivery remained soft despite a favorable base and multiple initiatives. A shorter festival period and an extended monsoon did weigh on Q3 performance and further delayed demand recovery, the brokerage said. कह रहे हैं कि लास्ट ईयर बहुत छोटा बेस था, उसके बावजूद ये खराब परफॉर्मेंस बड़ी बुरी है। बट ये बात भी सच है कि इस बार थोड़ा सा बड़ा मॉनसून था, ज्यादा बारिश हुई, और बारिशों में ये सब चीजें होती नहीं है, पुताई वगैरह, पेंट वगैरह, तो ये भी एक दिक्कत था कहीं ना कहीं। इसकी वजह से थोड़ा रिकवरी में और टाइम लग रहा है। द मैनेजमेंट कमेंट्री ऑन डिमांड रिकवरी वो
inspiring, especially after constructive commentary post Q2 FY26. APNT expect volume to be in 8 to 10% range and volume growth of 5% near term. That said, management maintained its EBITDA margin guidance of 18 to 20%, aided by formulation and sourcing efficiencies. We model 10% revenue CAGR over FY26 to 28 estimate, along with 19% EBITDA margin for FY27-28 estimate. मोतीलाल ओसवाल एडेड. तो गाइडेंस की बात करी है तो इन्होंने अपनी गाइडेंस बताई है मोतीलाल ओसवाल ने कि हम इतनी सोच रहे हैं और इतनी हो सकती है इस एरिया में. ओवरऑल एशियन पेंट का शेयर दोस्तों इस समय बड़ी परेशानी में है, ऐसा दिख रहा है. तो एवरेजिंग वगैरह के लिए तो अभी मैं नहीं बोलूंगा, लेकिन अब वही वाली बात है ना, देखो कभी कभार क्या होता है, हम शेयर में पैसा डाल देते हैं, कंपनी तो हमें पता है कि ये वापस कर जाएगी, लेकिन कब करेगी ये नहीं पता. अब उस टाइम पीरियड के लिए पैसा हमारा ब्लॉक होता है, उस पैसे को हम कहीं सही जगह यूटिलाइज करेंगे तो पैसा बनने के चांसेस भी हैं. बट इसमें मैं एक चीज और बताना चाहूंगा, वो ये कि इस वॉलेटाइल मार्केट में, इस खराब बाजार में ये शेयर आपका पैसा तोड़ेगा नहीं. हाँ, 2900 से 2500 आ गया, टूट गया, बिल्कुल टूट गया, लेकिन आप सोचो 2900 से चला जाए 1500, 2500 से 1500, वो मुझे नहीं दिखता है. हाँ, ये होगा 2400 2200 और फिर वापस से 2600 2700, तो वो आपको रिस्क थोड़ी कम मिलेगी. यहाँ पे वॉलिटिलिटी उतनी नहीं दिखेगी, लैकलस्टर टाइप परफॉर्मेंस जैसा मोतीलाल ओसवाल ने कहा है वैसे स्टॉक का परफॉर्मेंस भी रहेगा. तो मैं ये कहूंगा कि या तो आप अपने पैसे को बैंक में रख लो या अभी वेट कर लो. तो ये मेरी तरफ से अपडेट थी, उम्मीद करता हूँ डिटेल्स पसंद आई होंगी. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो. हैव अ ग्रेट डे गाइस.